Hello guys, welcome to K1 Study Smart. Today we'll talk about the Indian national movement and British rule after 1857. तो both of all discuss now भारतीय आंदोलन के बारे में भी जानेंगे. तो let's start now. First of all that भारतीय आंदोलन के बारे में जानते हैं. तो भारतीय आंदोलन का इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानेंगे. तो मॉडर्न हिस्ट्री 1885 से 1905 के बीच में हुआ था और एक्सटेंशन फेस हुआ था 1906 से 1916 के बीच में और गांधी फेस हुआ था 1917 से 47 के. ये तीन को पॉइंट याद रखना है हमको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में. महात्मा गांधी का आंदोलन के बारे में. देखो महात्मा गांधी की जीवन के परिचय देख लेते हैं. देखो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में. बर्थ सिलेक्शन 1869 में हुआ था. कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 1869 में. कहा हुआ था? पोरबंदर में हुआ था. और मृत्यु का वो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुआ था. ओके. अब माता पिता का नाम था करमचंद गांधी और पुतली बाई थी उनकी. पत्नी नाम कस्तूरबा गांधी थी और बच्चे हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवीदास तीनों. ये उनके बच्चे कहते थे. हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास. 4 बेटे थे. कितने वाले थे? 4. महात्मा गांधी के 4 बेटे थे. याद रखना यहाँ पे. और निजी सचिव इनके कौन थे? निजी सचिव थे महादेव देसाई थे. इनके सचिव सेक्रेटरी थे महादेव सेक्रेटरी थे इनका. वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन है. नेक्स्ट 1869 के बारे में देख लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 1818 ईस्वी माने 1818 ईस्वी में क्या हुआ? वेंट टू इंग्लैंड मतलब लॉ पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड से यहाँ पे गए कानून का अध्ययन करने के लिए. कहाँ पे? इंग्लैंड. कब? 1818 में. और 1890 में राजकोट बॉम्बे के वेस्टेज से हुआ था. 1881 में 1891 में राजकोट में बॉम्बे में वेस्टेज शुरू हुआ था. और 1893 में दादा अब्दुल्ला मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. कहा? दादा भाई नरेजी बोलते दादा अब्दुल्ला ही के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में. नेक्स्ट है पीटर्स मैरिज. पीटर्स मैरिज वर्क स्टेशन में पीटर्स मैरिज स्टेशन है और प्रथम में श्रेणी के डिब्बे में फेंका गया था. पीटर्स कहाँ पे? गांधी जी को वहां पे फेंका गया था. पीटर्स मैरिज वर्ग में डिब्बे से उनको फेंका गया था. और नेक्स्ट है 1894 में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ. नेटल ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1894 में किया गया था. नेक्स्ट है 9 जनवरी 1915 को ईस्वी में भारत में लौटे थे. कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी ने दूसरी बार लौटे थे. 88 में गए थे इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए और 1915 में रिटर्न हुआ. मतलब टोटल हुआ इनको 1958 में गए थे. तो 1950 में टोटल 27 साल के बाद इन्होंने गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे. इतना दिन बिताने के बाद. ये है गांधी जी का पुराना तस्वीर. नेक्स्ट है पॉलिटिकल मेंटर. देखते हैं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले इन्हें राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं. तो 1914 में इस में केसरी हिंद लॉर्ड हैंडेज द्वारा 1919 केसरी हिंद की उपाधि दी गई. लॉर्ड ऑफ हैंडिंग केसरी हिंद बोलते हैं. और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में. और 1924 में ने बेलगाम सेशन का अधिवेशन किया था. 1924 में बेलगाम अधिवेशन का शुरुआत की 1924. नेक्स्ट है गांधी जी के दिए गए नाम. देखो जैसे गांधी जी को महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था. महात्मा गांधी का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया. और राष्ट्रपति दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया. राष्ट्रपति का खुद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था. और निकड नेम नंगा फकीर वनिष्ठ चर्चिस ने दिया था. वनिष्ठ नंगा फकीर ने दिया. और मलंगा बाबा के पीपुल्स ऑफ NWFP ने दिया था. यहाँ पे इसको 4 नाम दिया गया था गांधी जी को. और बुक राइट बाय गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक का देखेंगे. देखो हिंदी स्वराज 1909 में लिखे. हिंदी स्वराज 1909 में लिखा था हिंदी स्वराज. और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1927 में लिखा गया था. 1927 में सत्य के साथ मेरा प्रयोग 1927 में इनका द्वारा लिखा गया था. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ गांधी जी.
गांधी जी के द्वारा मूवमेंट किया गया था, उनके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। देखो मूवमेंट ऑफ गांधी जी के आंदोलन चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ था? तो बिहार के में हुआ था, चंपारण में 1917 में, याद रखना है। नेक्स्ट है रीजन ऑफ टेलिंग्स। देखो तीन कोठिया का पद्धति, तीन कोठिया पद्धति क्या है? तो ये तीन कोठिया पद्धति गांधी जी ने अपनाया था 1917 की तरह में। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ला, इन्वेंशन ऑफ द राजकुमार शुक्ला के दौरान गांधी जी को किया गया था। और ब्रिटिश रूल के द्वारा सरकार ने इंडिया एक्ट के द्वारा पारित भी किया गया था। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अहमदाबाद में मिला आंदोलन 1918 में। कब? अहमदाबाद में मिल आंदोलन का 1800 में किया, 1918 ईस्वी में चालू गया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखो प्लेइंग एंड ऑफ प्लेइंग बोनस, देखो प्लेइंग बोनस की समाप्ति कब हुआ? तो 1918 के बीच में किया गया था इसमें। और गांधी जी द्वारा मजदूरों के वेतन 35% बढ़ोतरी की दिलवाई गई थी। कब? तो 1818 में। एक पॉइंट याद रखना है, 1818 मतलब 1918 में, 1918 के बीच में ये हुआ था। 18 में गांधी जी द्वारा 35% वेतन में वृद्धि किया। और भारत में गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल के प्रथम 1818 में ही, 1918 के बीच में ही चालू हुआ था। इतना याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार का न चुकाया जाना। देखो यहाँ पे था खांडा आंदोलन। खांडा आंदोलन कब हुआ था? 1918 के बीच में। दोनों को याद रखना है। 1918 में हुआ था, अहमदाबाद का हुआ था, और 1918 में हुआ था खांडा मूवमेंट। देखो ब्रिटिश सरकार का ना चुकाना जाना और इंदु लाल यूनुक ने एवं वल्लभ भाई पटेल द्वारा चालू किया गया था। और किसानों का पूर्ण माफ करना, यहाँ पे रियल फुल टैक्स इम्प्लेशन पॉलिसी था, उनको माफ करना था, ये गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में एक्ट में किया गया था। रोलेट एक्ट इंट्रोड्यूस ऑफ स्टडी ऑफ रोवेल्ट। देखो ऑफिशियल नेम अधिकार का नाम इंस्टॉल किया गया था रोवेल्ट एक्ट में। देखो एनी इंडियन कैन बी अरेस्टेड वाइल पॉलिसी बाय पीरियड। देखो संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय के 2 साल की जेल के बिना मुकदमा चलाया जाए, बिना जेल के मुकदमा चलाया जाए। यहाँ पे 1919 में रोल्ड एक्ट था। रोल्ड एक्ट क्या था? डायरेक्ट अरेस्टमेंट था। संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय के 2 साल की जेल बिना मुकदमा के चलाया जा सकता था। यहाँ रोलेट एक्ट का कानून था यहाँ पे। नेक्स्ट है टैगलाइन न अपील न दलील, इसका दिया था, वकील का आधार है यहाँ पे। न अपील न वकील न दलील, इसका टैगलाइन दिया था। सीधे अरेस्ट वारंट करता था और 2 साल का दिया था। रोलेट एक्ट कहते हैं इसको। टैगलाइन था नो अपील न दलील कहते हैं, लेकिन नो अपील न वकील यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी महत्वपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जलियांवाला बाग का हुआ 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इतना याद रखना, 13 अप्रैल का हुआ था जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरुआत हुई थी। वाई पीपुल गैदरिंग ऑफ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डॉक्टर, यहाँ पर गिरफ्तारी किया था सुखदेव किचुअल को किया गया था। देखो एक लोकतंत्र में क्यों हुआ था? ये डॉक्टर सत्यपाल और सफुद्दीन के किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में किया था। किसने किया था? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफुद्दीन के किचलू के विरोध में यहाँ पे 13 अप्रैल 1900 को जलियांवाला बाग हत्या कांड हुई थी। इंपॉर्टेंट देखो तो सेलिब्रेट वैसाखी। देखो वैसाखी मनाने के लिए था। कैसे वैसाखी क्या देखते? जनरल डायर ने अपने सैनिक के साथ आया और फायरिंग का आदेश दे दिया। किसने किया? जनरल डायर ने। यही जनरल डायर के वैसाखी मनाने के उद्देश्य से जब गया था, उसी में जनरल डायर ने अपने पूरे सैनिकों को घेर करके और फायरिंग की आदेश दे दिए, पूरा सब बंद करने के लिए जनरल डायर ने किया। कब? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट जलियांवाला बाग में तो 13 अप्रैल 1919 का कुछ मूवमेंट देखो। भारतीय की प्रतिक्रिया के सौर शंकरा ने नाचार को वायसराय की कार्यकारी परिषद की स्थापना भी दिया था। किसने कार्यकारी
तैयारी को इस्तीफा दिया था यहाँ पे भारतीय प्रतिक्रिया के सर शंकरा नायर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की हुई उपाधि लौटा दी थी। कैसे? तो जलियांवाला बाग हत्या कांड के तुरंत बाद। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट। कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खिलाफत के पद पर आए संकट। कब क्या आया था? तुर्की के खिलाफत पर संकट आए थे। कब? 1919 ईस्वी में। और खिलाफत लीडर्स के मोहम्मद अली, शकीर अली और अंसारी ने हकीम की अजबर में खान में किया गया था। इतना याद रखना है। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। इट वॉज ए कम्प्लीटली इस्लामिक मूवमेंट। जब हुआ था एक सर्व इस्लामिक आंदोलन 1919 में बना के नींव रखी थी यहाँ पे। कब? 1919 में मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए मूवमेंट यहाँ पे रखी गई थी। पॉइंट रखना है। और गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की भी उपाधि लड़वा दी थी। ये सब 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 13 अप्रैल 1919 के बाद। नेक्स्ट नॉन करप्शन ऑफ मूवमेंट। नॉन करप्शन मूवमेंट का असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच हुआ। नॉन करप्शन असहयोग आंदोलन कब हुआ था? नॉन करप्शन तो 1920 से 1922 के बीच हुआ था। रीजन ऑल द डूइंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या था? 1919 में ब्रिटिश सरकार के सभी कृत्य के कारण हुआ था। यहाँ पे कुरूतियों के कारण 1919 में किया गया। नेक्स्ट नेचुरल्स जो प्राकृतिक बाइकाट द ब्रिटिश गुड ऑफ यूज ऑफ खादी। प्राकृतिक से ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करा खादी की उपाधि किया था। कब? 1919 में महात्मा गांधी ने। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ कॉलेज। देखो जब उन्होंने बाइकाट के ब्रिटिश कॉलेज में किया था, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी किया गया था यहाँ पे। और ब्रिटिश न्यायालय और काउंसिल भी बहिष्कार किया गया था। कब? 1920 से 22 के बीच में। नेक्स्ट है चौरी चौरा हत्याकांड। और चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते ही हैं। 1922 देखो चौरी चौरा हत्याकांड में 23 अप्रैल मतलब 20 से 23 में पुलिस मैन बेयर द बॉन्ट ऑफ द रायबल पुलिस स्टेशन। जब 20 से 23 जवानों को थाने में जिंदा जलाया गया था। कब? 20 से 23 पुलिस जवानों को जिंदा जलाया गया था। उसे गंज में चौरी चौरा हत्याकांड किया था। 4 फरवरी 2022 का हुआ था। चौरी हत्याकांड का हुआ था तो 4 फरवरी 1922 को। और उसमें 20 से 23 जवानों को पुलिस को यहाँ पे थाने में ही जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इसी कारण से चौरी चौरा हत्याकांड से यहाँ पे गांधी जी अपना आंदोलन वापस लिया था। नेक्स्ट है सिमन्स कमीशन। देखो सिमन्स कमीशन का 1927 से 28 के बीच में हुआ था। सिमन्स कमीशन 1927 से 28 के बीच। देखो चेयरमैन ऑफ जॉन सिमरन। देखो नो ऑफ मेंबर्स ऑफ 7 था। कितना नंबर से? 7 था। अध्यक्ष सर जॉन साइमन किया। सर जॉन साइमन ने किया था। सदस्य की संख्या कितना? 7 थे। कितना? 7 थे। सिमन्स कमीशन 1927 से 28 के बीच किया गया। पर्पस द रिविजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट में किया था। टू सजेस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिफॉर्म्स हुआ था। व्हाई इंडियन अपोजिशन नो इंडियन वेयर इंक्लूडिंग मेन इवेंट 30 अक्टूबर 1928 को हुआ था। कब मनाया गया? 30 अक्टूबर 1928 में। देखो सरकार की समीक्षा करने के लिए भारतीय अधिनियम 1919 में संवैधानिक सुधार को सुझाव दिया था। संवैधानिक सुधार किया गया था 1919 में। भारतीय विरोध क्यों किया गया था? कोई भारतीय सीमा नहीं थी। देखो मुख्य कार्यक्रम 30 अक्टूबर 1928 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1928 में देखो लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हुआ था। कब हुआ था? लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इतना याद रखना है। कब? 30 अक्टूबर 1928 के बीच में। देखो नेक्स्ट सिविल डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट 1930 से 31 के बीच किया गया था यहाँ पे। occasion 1 occasion 2 देखो कॉन्स्टिट्यूशन सेल्ट ऑफ लॉ और स्ट्रिक्टली पॉलिसी ऑफ डूइंग सम कमीशन। देखो नेचुरल एक दिया था और देखो विवादास्पद नामक दिया था और एक था प्राकृतिक। दोनों देखो साइमन कमीशन के दौरान पुलिस की अत्याचार हुआ था। साइमन कमीशन के बीच पुलिस के अत्याचार हुआ था। और नेक्स्ट प्राकृतिक में क्या है? दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या है? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। क्या है? दांडी मार्च का हुआ स्टार्ट 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार के खादी के उपहार यहाँ पे प्रयोग किया गया था जब
12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में। नेक्स्ट सिविल डिफिलेशन मूवमेंट 1930 से 31 के बीच में। देखो यहाँ पे गांधी इमरन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में गांधी इमरन समझौता की मांग किया गया था और गांधी जी के आंदोलन के वापस लिया था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और सभी राजनीतिक वादियों को महसूस किया गया था। सभी राजनीतिक बंदियों को महसूस किया गया था और नमक कानून के भी संशोधन किया गया था। कब? 5 मार्च 1931 के बीच में। और दूसरे आरटीसी में भाग लोगों को गांधी जी द्वारा यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्र में मैकडम अवार्ड्स 16 अगस्त 1932 के हुआ था। राम्स मैकडम अगस्त 1932 के। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सांप्रदायिक वस्तुओं के बारे में जानते हैं। सांप्रदायिक वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे सांप्रदायिक पुरस्कार के रूप में दलित हिंदुओं और के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों को शुरुआत किया गया था और गांधी जी द्वारा विरोध के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सहारना था। यहाँ पे उनको भी यहाँ पे उनका चर्चा हुआ। यहाँ पे देखो इसकी विरोध क्यों किया गया था? तो फूट डालो और राज करो नीति पर आधारित था। यहाँ पे कब हुआ था? यहाँ पे? तो 16 अगस्त 1932 के बीच में हुआ था। फूट डालो और राजनीति करो, ये महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे किया था। हिंदू साम्राज्य का बांटो, हिंदू साम्राज्य को बांटो यहाँ पे हुआ था। सांप्रदायिकता परिष्कार का रूप में किया गया था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट 24 अक्टूबर 1932 को इस संदर्भ में हुआ था। कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और गांधी जी ने आर.डी. बी आर अम्बेडकर को बीच समझौता की थे। कब? बी आर अम्बेडकर क्यों थी? और दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में अंत किया गया था और केंद्रीय और प्रांत विधान परिषद के और सोटों को आरक्षित किया गया था। कहा? पूना पैक्ट के याद रखें डेट को 24 सितंबर 1932 और गांधी जी द्वारा अम्बेडकर के बीच समझौता भी किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के लिए भी उनको आरक्षित किया गया था। इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट कुछ राउंड पॉइंट देखते हैं। राउंड ऑफ द टेबल कॉन्स्टिट्यूशन 1930 और 32 के। देखो रीजन डिवालिस 1930 अक्टूबर 1929 को और राउंड ऑफ द टेबल कॉन्स्टिट्यूशन 3। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आईआरटीसी क्या था? आईटीसी क्या दिया था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को। कितना नंबर ऑफ भाग लिया था? टेंडर 74 डिक्लेरेशन था यहाँ पे। और गोल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे कैटेगरी किया। और सेकेंड आरटीसी 7 सितंबर 1 से 2 दिसंबर 1931 में 112 डेलीगेट्स यहाँ पे किया था। और सेंट जेम्स प्लेस में गांधी जी ने प्रोटेक्शन के बाद किया था का 112 डेलीगेशन वहां पे गए थे। और थर्ड आरटीसी क्या था यहाँ पे? 17 नवंबर 1924 को और 1932 के बीच यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट है कितने पॉइंट यहाँ पे? कितने डेलीगेशन अटेंड किया था? यहाँ पे 46 डेलीगेशन यहाँ पे अटेंड किए थे। और कहाँ पे कांग्रेस की किस पार्टिसिपेट किया था? डिड नॉट, वहां पे कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। कितना? 46। और आरटीसी थे कितना? 17 नवंबर 24 से 1932 के बीच। देख गांधी जी द्वारा चरण क्या था यहाँ पे? गांधी जी फेस में देखते हैं यहाँ पे 16 से 47 के बीच में। देखो 16 से 47 के बीच में क्या था? इंपॉर्टेंस पॉइंट हम तो देखेंगे एमसीक्यू के बारे में। हम देखेंगे गांधी जी द्वारा एमसीक्यू। देखो आंसर बस आंसर। देखो गांधी रोल्ड एक्ट के बारे में। रोल्ड एक्ट कब हुआ था? रोल्ड एक्ट हुआ था, देखो रोल्ड अधिनियम वर्ष जब हुआ था ये सी में होगा 1919 में रोल्ड एक्ट हुआ था। न अकील न दलील दरे अरेस्ट वारंट हुआ था 1919 में। तो रोल्ड एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। 2 साल के लिए सजा था। नो कोई कुछ प्रावधान के बाद नहीं हो, डायरेक्ट जेल जाना है उनको। 2 साल की सजा किया गया था। न दलील न अपील थी यहाँ पे। रोल्ड एक्ट के तहत किया गया। कब किया था? 1919 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फाउंडेशन सुभाष चंद्र बोस। देखो किसमें भाग नहीं लिया था? अभिनव भारतीय आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस। किसने भाग लिया था? 13 होगा फॉरवर्ड ब्लॉक।
फॉरवर्ड ब्लॉक में सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी की स्थापना की थी। कब हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक के बीच में स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन खंडन किया था, बंद कर दिया था? कभी दांडी मार्च के बाद नागरिक अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और उपरोक्त में से देखो यहाँ पे सब होगा। ये नागरिक अवज्ञा आंदोलन ने दांडी मार्च के बाद छोड़ दिया था। दांडी मार्च के बाद अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे छोड़ दिया गया था। इंपॉर्टेंस सिर्फ देखिए। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के अगस्त आंदोलन के रूप में दिया गया था? देखो तो अगस्त किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में गया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु इज स्टैंड ऑफ द गांधीर मूवमेंट? देखो 1913 में गांधी पूछने का 1913 में गदर आंदोलन के किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? 1913 की बात है। 1913 लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, भगत सिंह। राइट आंसर कौन सा होगा? किसके द्वारा खड़ा हो गया था? तो बी होगा यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे किया गया था। राइट, तो राइट आंसर इसका होगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल द्वारा 1913 में आंदोलन की शुरुआत किया गया था यहाँ पे। इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु के बाद खिलाफत तक अमर अनशन पर शुरू किया गया था? अनशन 1932 से शुरू किया था। ब्रिटिश द्वारा सत्याग्रह के दबाव के बाद, गांधी इरविन समझौता उल्लेखने के बाद और रेमेज मैग्निट संप्रदाय के खिलाफ हुआ, कोलकाता में सांप्रदायिक स्थिरता के बाद। राइट आंसर पर हो जाएगा यहाँ पे सी होगा यहाँ पे, रेमेज मैग्निट सांप्रदायिक पंच के द्वारा किया था। पंचर के द्वारा यहाँ पे 1932 में गांधी जी ने खिलाफत मृत्यु के बाद इन्हें अमर अनशन पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे? किस वर्ष शुरू किया था असहयोग आंदोलन? 1900 क्या होगा 20 में। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत 13 अप्रैल 1920 से किया गया। 13 अप्रैल 1900 गांधी जी ने तो किया गया, लेकिन 1920 में करेक्ट आंसर होगा 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुई थी? गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? मार्च 10 मार्च 1932, मार्च 1931, मार्च 1932 गांधी इरविन समझौता हुआ था। राइट आंसर होगा डी होगा, मार्च 1931 में। मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी जी ने इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, खोड़ा सत्याग्रह। खोड़ा सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? खोड़ा सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? बिहार, केरल, पंजाब, गुजरात। राइट आंसर होगा डी होगा, गुजरात से हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ से? अहमदाबाद की गुजरात में से शुरू हुई थी, अहमदाबाद से खोड़ा सत्याग्रह। ने क्विट इंडिया मूवमेंट, देखो भारत छोड़ो आंदोलन की जगह शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, सी होगा ग्वालियर टैंक मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन की किस जगह से शुरुआत की? तो ग्वालियर टैंक मुंबई से शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह रिवोल्यूशन, देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिना भावे प्रथम सत्याग्रह चुना गया था और दूसरा कौन था? प्रथम चुना गया था और दूसरा कौन था? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनको शुरू किए थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताया था कब हुआ था? बी होगा यहाँ पे 1942 से। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ कब हुआ था? तो 1942 से शुरुआत की गई थी। भारत क्विट इंडिया मूवमेंट इसको बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद नेशनल असेंबली, तो चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, देखो आजादी की भगत सिंह के नेतृत्व में किस राष्ट्रीय संघ के सदस्य थी? देखो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय संघ के सदस्य देते? हिंदुस्तान सोशलिस्ट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, राष्ट्रीय युवा संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे किसका हो जाएगा? ये होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को नेतृत्व में राष्ट्रीय संघ की सदस्य दी गई थी। इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट,
हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर कांग्रेस। देखो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में महादेव गोविंद राव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ नायडू ने। राइट होगा सी होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ द आजाद हिंद फौज। देखो निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे? देखो लाला लाजपत। राइट आंसर होगा मोहन सिंह। मोहन सिंह ने यहाँ पे आजाद हिंद फौज की स्थापना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है किसने किया है, तो मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मोहन सिंह ने, इतना याद रखना है क्योंकि ये भूल जाते हैं। मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट द कालिफ्ट मूवमेंट। कालिफ्ट मूवमेंट क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? ये एमसीबी क्वेश्चन के रूप में है, तो देंगे हम इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश रूल, जो एमसीक्यू के रूप में जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था। गांधी जी के बारे में हो गया। अब देखेंगे ब्रिटिश रूल, तो सिर्फ डिफिनेशन हम देखेंगे इसका वन लाइनर में क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ब्रिटिश रूल्स का क्या है। ब्रिटिश रूल में यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। 1897 ब्रिटिश शासन के दौरान क्या क्या हुआ था, सिर्फ एमसीक्यू के रूप में देखेंगे वन लाइनर में। 1897 के बाद ब्रिटिश शासन क्राउन के भारत के महारानी पदवी ग्रहण की थी और गवर्नर जनरल के वायसराय की उपाधि कह दो 1897 में दिया गया था। और भारत ब्रिटिश राज साम्राज्य के महत्वपूर्ण वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1852 के बीच में किया गया था इम्पोर्टेंट। और भारत में अंतिम गवर्नर जनरल के सबसे पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग ही थे। वो भारत के अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, और उन्हें कोलकाता मद्रास के बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की थी लॉर्ड कैनिंग ने, और उन्हें व्यक्तिगत सिद्धांतों को डॉकिन की लैप्स के रूप में वापस लिया था। और लॉर्ड एंगलर ने 1862 से 64 के बीच में आया था। देखो अब लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एगिनिंग आया था 1862 से 64 के बीच। इनके शासन के सैयद अहमद बहाव आंदोलन ने किया था, और इन्हें शासन में काल में कोलकाता उच्च न्यायालय के गठन किया गया, और उसके बाद बॉम्बे से मद्रास की उच्च न्यायालय की भी स्थापना की थी। और लॉर्ड जॉन लॉर्ड्स ने 1864 से 1959 के बीच किया गया था। इन्होंने भारतीय वन विभाग भी बनाया गया था। भारतीय वन विभाग बनाया गया था। इन्होंने भारत के और यूरोप के बीच तार संचार भी आरंभ किया गया था। और लॉर्ड मॉय ने 1869 से 72 के बीच में किया गया था। 1871 में भारत की पहली जनगणना इन्होंने शासनकाल में हुई थी 1871 में। और इन्होंने अजमेर में मॉय कॉलेज की भी स्थापना की है। देखो लॉर्ड जॉन के बाद लॉर्ड मॉय ने, देखो लॉर्ड मॉय ने क्या था 1871 पहले जनगणना की शुरुआत की थी। लॉर्ड मॉय ने 1869 से 72 के बीच में। और इन्होंने अजमेर में कॉलेज ऑफ ये सब मेयर लॉज किए थे अजमेर में राजस्थान में। नेक्स्ट, वह एकमात्र वायसराय की हत्या भारत में हुई थी। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग के बाद कौन सा? लॉर्ड अजमेर में किया गया था। क्या था? तो ये देखो लॉर्ड मेरी की स्थापना एक मूर्ति भारत में हुई थी। देखो लॉर्ड नॉर्थ बुक ने किया था। लॉर्ड नॉर्थ बुक में 1872 से 1876 के बीच। देखो पंजाब के फूका विद्रोह के शासन काल में घाटी के एक प्रमुख घटना थी। और बिहार में अकाल के भी इन्हें शासन काल के दौरान भी रखा था। तो लॉर्ड नॉर्थ बुक को कब हुआ था? 1872 से 76 के बीच में। लॉर्ड लिप्टन अब आया। लॉर्ड लिप्टन कब आया था? तो 1876 से 80 के बीच में आया था। लॉर्ड लिप्टन 1876 से 80 के बीच में। इन्होंने 1878 से वाइनोकुलर प्रेस एक्ट किया था। 1878 में वाइनोकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। वाइनोकुलर प्रेस एक्ट के तहत अंग्रेज ने भारत प्रेस स्वतंत्रता के कम कर दिया गया था। और लॉर्ड रिपन ने 1880 से 84 के बीच किया गया था। 1872 से इन्होंने स्थानीय शासन की शुरुआत किया था। कब था? 1880 के 84 के बीच में। और इन्हों प्रेस मुकद्दरित के नाम भी जाना जाता। 1882 से वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किया था। कब हुआ था वर्नाकुलर? 1882 इसके में किया था। नेक्स्ट निरस्त कर दिया गया था। यहाँ पे कब हुआ था? निरस्त कर दिया था 1882 में। नेक्स्ट शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1884 में। हंटर आयोग के कितने तो 1882 में इन्होंने किया था।
लॉर्ड डफरिन की क्या बात करता है 1888 की। इन्होंने क्या था, शासन का राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, लॉर्ड डफरिन ने किया था 1888 में। देखो तीसरा एंग्लो बॉम्ब युद्ध इन्होंने शासन के दौरान किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड लॉसडाउन ने 1888 से 94 के बीच में इन्होंने रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच एक शासन काल की सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। और 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम भी उन्हें शासन काल के कार्यान्वित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के बाद, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल भी बनाया गया था, 1899 में। नेक्स्ट बंगाल का विभाजन 1905 में शासन काल में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, ये रिपोर्ट रखना है। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम भी इन्हें पारित किया गया था। और लॉर्ड मिंटो को कार्यकाल था 1905 से 10 के 5 साल के वर्ष में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। और 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना किया गया था। 1907 में कांग्रेस के तुरंत विभाजन हुआ था, इनके शासनकाल में हुआ था। इन्होंने 1909 में मेरेल मिट्टो की भी शुरुआत किया, तो लॉर्ड हैंडिंग ने किया था। नेक्स्ट 1911 में दिल्ली के ब्रिटिश साम्राज्य की भी राजधानी बनाया गया था। इन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जनगणमन 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता सत्र में पहली बार भाग लिया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने शासनकाल 1915 में हिंदू महासंघ की स्थापना की गई थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 में हुआ था। और गांधी जी द्वारा भारत लौट आए थे 1916 में। इन्होंने 1919 में रॉल्ट एक्ट की शुरुआत और वर्ष 1960 में जलियांवाला बाग नरसिंहार ने किया गया था, इंपॉर्टेंस है। और सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इनके शासनकाल में। लॉर्ड रेनिंग ने 1921 से 26 चौरी चौरा हत्या कांड की घटना के वजह से असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया था। 1925 में स्वयं संघ आरएस की स्थापना हुआ था। 1925 में कब हुआ था, आरएस संघ की स्थापना हुआ था। 1925 में शासन के काकरी ड्रेन टकौती हुआ था 1925 में, चौरी चौरा हत्याकांड। देखो 1925 में आरएसएस की स्थापना था और 1925 में चौरी चौरा ड्रेन टकौती हुआ था। लॉर्ड इरविन की वजह से, लॉर्ड इरविन 1926 से 31 में आया था। इसके शासन के साइमन कमीशन गठन किया गया था 1927 में। भारत के दौरे किया गया था। वायसराय के हाउस की जो राष्ट्रपति भवन में 1929 में बनकर तैयार हुआ। कब हुआ था, 1929 में यहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी बनकर तैयार हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में शासनकाल में हुआ था। और गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च यात्रा शुरुआत किया था। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 36 में किया गया था। 1932 में इनके शासन में सांप्रदायिक पुरस्कार भी अवधारणा शुरुआत की गई थी। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की भी इनमें शामिल किया गया था। लॉर्ड लिनथांगे 1936 से 44 में किया गया था। देखो 1942 में क्रिप्स मिशन की भी शुरुआत की गई थी 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भी योजना भारत में आई थी। लॉर्ड वेलिज 1944 से 46 ईस्वी में हुआ था। देखो कांग्रेस के मुसलमान लीग के बीच शिमला सम्मेलन भी विफल किया गया था। और लॉर्ड माउंटेन 1947 में किया था। वह ब्रिटिश भारत की अंतिम वायसराय थी और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वह भारत और पाकिस्तान के इनके शासन का स्वतंत्र प्राप्त किया गया था। तो ये रहा महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है जो के साथ में पता है। तो ओके गाइस, जय हिंद।